नमस्कार, बहुत स्वागत है आप पर। मोदी सरकार ने ऐलान कर दिया है कि अगली जनगणना में जाति के आधार पर गिनती भी होगी। ये चौंकाने वाला फैसला है क्योंकि विपक्ष की मांग के बावजूद बीजेपी से टाल रही थी। इस घोषणा के बाद राहुल गांधी का कहना था कि मोदी जी को जनगणना जो है करवानी ही पड़ेगी। मैं हूं आपके साथ कीर्तिपाल सिंह। कैसे और कब तक होगी जातिगत जनगणना? मोदी सरकार इसके लिए क्यों तैयार हुई? क्या अब आरक्षण की 50% लिमिट को बढ़ाया जाएगा? ऐसे 10 जरूरी सवाल के जवाब आपको इस एक्सप्लेनर में दूंगा मैं। जातिगत जनगणना को लेकर केंद्र सरकार ने क्या फैसला लिया है, ये जान लीजिए। इसका उत्तर यह है कि 30 अप्रैल 2025 को राजनीतिक विषयों की कैबिनेट कमेटी ने जातिगत जनगणना कराने का फैसला लिया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को बताया कि अब मूल जनगणना में ही ये शामिल होगा, यानी जातीय जनगणना मूल जनगणना में ही होगा। अब देखिए, इस घोषणा के बाद अब जातीय जनगणना कब तक पूरी होगी, ये सवाल है। दूसरा सवाल, तो देश में पिछली जनगणना जो है 2011 में हुई थी। इस हिसाब से 2021 में असली जनगणना होनी थी, लेकिन कोविड महामारी के चलते इसे टाल दिया गया था। अब सवाल यह है कि बिहार में अक्टूबर नवंबर में चुनाव है, इसलिए कयास लगाए जा रहे हैं कि सरकार सितंबर में ही जनगणना की शुरुआत कर सकती है। इससे 1 साल लगेगा और इसलिए जातीय जनगणना 2026 से 2027 के अंत तक इसका फैसला आ जाएगा। सवाल नंबर 3 यह है कि यह जनगणना कैसे होगी, आम लोगों से क्या सवाल पूछे जाएंगे? तो इसका उत्तर यह है कि पूरे देश में जनगणना के लिए सरकारी कर्मचारियों की नियुक्ति होती है। इन्हें एन्यूमरेटर कहते हैं। तय किए गए इलाकों में ये जाते हैं। जनगणना 2 हिस्सों में होती है। पहला हिस्सा ये होता है हाउस लिस्टिंग और हाउस तमाम जानकारी, जिसमें पेयजल, शौचालय, प्रॉपर्टी जो सवाल पूछे जाते हैं। अप्रैल मई में 2010 में ये हुआ भी था। दूसरा है पॉपुलेशन काउंटिंग। इसमें करीब 1 महीने का समय लगता है। इसमें लोगों की उम्र, लिंग, परिवार, जन्म की तारीख, वैवाहिक स्थिति और SC ST हैं तो उसके डिटेल्स पूछे जाते हैं। अब सवाल ये उत्पन्न होता है कि मुसलमानों में भी कई तरह की जातियां हैं, क्या उनकी भी जनगणना होती है? सवाल नंबर 4। तो देखिए, मुसलमानों में भी कई पिछड़ी जातियां हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक उनकी भी गिनती की जाएगी। मुख्य समस्या जनगणना के बाद शुरू होगी, जब इसे लेकर योजनाएं और रिजर्वेशन लागू करने की भूमिका मांग होगी और अन्य जाति वर्गों की तरह एक सिरे से बहस छिड़ेगी, क्या मुसलमानों को भी रिजर्वेशन मिलेगा क्या? अब सवाल यह है, क्या भारत में इससे पहले भी जातीय जनगणना हुई है क्या? यह सवाल 5वां है। इसका उत्तर है साल 1881 में अंग्रेजों ने पहली बार जनगणना कराई थी। 1931 तक ऐसे ही चलता रहा। पूर्ण जातिगत जनगणना हुई। 1941 में जातीय जनगणना हुई, लेकिन इसके आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए गए, पब्लिक नहीं किए गए। इसके बाद आजाद भारत की पहली कैबिनेट में शामिल नेहरू, पटेल और अंबेडकर जैसे नेताओं ने तय किया कि जातिगत जनगणना नहीं करवाई जाएगी, इससे समाज में बंटवारा होगा। आजादी के बाद 1951 में पहली बार जनगणना हुई। इससे सभी जातियों के बजाय सिर्फ अनुसूचित जातियों, SC और ST गिनती हुई, यानी SC और ST का डेटा दिया गया, लेकिन OBC और दूसरी जातियों का डेटा नहीं दिया गया। तब से ही मांग हो रही थी, सिर्फ SC ST की जातिगत जनगणना क्यों होती है, ये सवाल है। अब सवाल ये है, तो उत्तर इसका ये है कि 1951 से 2011 तक हर 10 साल पर जनगणना होती रही है। पिछड़े संवैधानिक कारणों से 332 में प्रावधान है कि SC ST समुदायों की जनसंख्या के आधार पर उनके लिए लोकसभा और राज्यसभा में सीटें रिजर्व की जाए। यह संवैधानिक कारण है। बिहार ने 2 अक्टूबर 2023 को जातिगत जनगणना के सर्वे के आंकड़े जारी किए थे। ऐसा बिहार करने वाला पहला राज्य बना था। देखिए, जाति जनगणना का अधिकार सिर्फ केंद्र को है। तो देखिए, सैंपल साइज और डेटा में फर्क है। क्या 3 आधार होंगे, आप देख लीजिए। जनगणना संवैधानिक मुद्दा, जातिगत सर्वे राज्य सरकारों की मर्जी से होता है। सरकार के जातिगत जनगणना के ऐलान का राजनीतिक मकसद क्या है, सवाल यह उठता है। तो इसका राजनीतिक मकसद 3 है। पहले, कांग्रेस के मुद्दे को खत्म करना। विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा था सरकार पर कि जातिगत जनगणना नहीं कराती, वो मुद्दा खत्म। अपना पिछड़ा वर्ग का वोट बैंक जो है सरकार ने इसके साथ मजबूत कर लिया है। बिहार चुनाव में नए मुद्दे की तलाश हो गई है। अब सरकार कह सकेगी कि हमने जातिगत जनगणना कराई। मोदी सरकार ने यह फैसला अभी क्यों किया? अब सवाल नंबर 9 ये है। तो इसी साल बिहार के विधानसभा चुनाव है। आप जान लीजिए, बिहार के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के पास कभी RJD के जंगल राज की आधार पर घेरने का मौका मिल जाएगा और जातिगत जनगणना के मुद्दे पर भी घेर सकती है। पहलगाम हमले के मुद्दे से डायवर्जन। कई एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि मिलिट्री एक्शन अभी तक नहीं हुआ, इसलिए इस मुद्दे को तैयार किया गया है कि मिलिट्री एक्शन को हटाया जाए और इसको लाया जाए। क्या जातिगत जनगणना के बाद आरक्षण पर 50% की लिमिट हट जाएगी? देखिए, जातिगत जनगणना में सिर्फ अलग अलग जाति के लोगों की गिनती होगी। इसके आधार पर अभी किसी जाति को कोई फायदा नहीं मिलेगा। हालांकि इस जनगणना के आधार पर जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी की मांग तेजी से उठ सकती है। ऐसे में आरक्षण से 50% कैप के मुद्दे भी हटेंगे। तो इसके राजनीतिक फायदे हैं, पॉलिटिकल फायदे हैं और तमाम फायदे हैं जो एक्सपर्ट्स गिना रहे हैं। लेकिन आप क्या सोचते हैं, इस वीडियो में आप भी कमेंट कीजिए। ये हमने बताया आपको क्या अहम मुद्दे हैं जिसके आधार पर कहा जा सकता है कि केंद्र की मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए इस वक्त संवेदनशील समय में, जब युद्ध के मुहाने पर पूरा देश खड़ा है, अचानक से कैबिनेट बैठक होती है और
अश्विनी वैष्णव आकर कहते हैं कि देश में जाति जनगणना होती है, विपक्ष के जो सारे मुद्दे धरे के धरे रह जाते हैं, जिसको लेकर के सरकार को घेर रहा था विपक्ष कि जातिगत जनगणना ये लोग करा नहीं रहे, मनुवादी संस्कृति है इनकी, मनुवादी विचारधारा है। लेकिन मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए कह दिया कि अब जाति जनगणना हम कराएंगे। इसी के साथ सभी विपक्ष के सवाल खड़े जो धरे के धरे रह गए हैं। और ये अचानक से ये फैसला आखिर क्यों हुआ है, आप क्या वजह मानते हैं, वीडियो में जरूर अपनी राय दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए।